नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर हूँ। नागपुर गया था संविधान दिवस के कार्यक्रम के सिलसिले में, फिर यवतमाल गया और आज मैं वर्धा में हूँ। मेरे पीछे ये वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय या कहें महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का ये शानदार कैंपस है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और छोटा-सा शहर है बहुत वर्धा। थोड़ी दूर पर सेवाग्राम है जहाँ बापू की कुटी है, जहाँ वो 1936 से लेकर और 46 तक रहे, जीवन के अंतिम दिनों तक, जब तक कि वो दिल्ली नहीं गए। लेकिन मुझे आज दूसरी बात करनी है। बात ये करनी है कि एक सिरफिरा, पागल, मूर्ख और नफरती फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इस देश की मिट्टी पलीद कर देता है। वो फिल्म को अपनी नफरत का पैमाना बनाता है और उसे परोस देता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिल्मकार ऐसा कर सकता है। बड़ी बात तब होती है जब उस फिल्मकार के साथ पूरी सरकार खड़ी हो जाती है और उस फिल्मकार के साथ नहीं खड़ी होती है, उसके नफरत के एजेंडे के साथ खड़ी हो जाती है, जो अनिवार्यतः मुसलमानों के खिलाफ है, जो अनिवार्यतः नौजवानों के खिलाफ है, जो अनिवार्यतः दलितों, पिछड़ों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपनी फिल्म को हेट कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना देता। आप सब जानते होंगे उस फिल्म का नाम है कश्मीर फाइल्स। मैं डायरेक्टर का नाम भी नहीं लेना चाहता कि उसने ऐसा काम किया, आप सब जानते हैं उसका नाम। लेकिन मुश्किल तब हुई जब भारत के सरकारी फिल्म फेस्टिवल, गोवा में एक बहुत मशहूर फिल्म फेस्टिवल होता है और हर साल वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होता है, इफ्फी उसको कहते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसका आयोजन करता है। वहां की जूरी ने जो कश्मीर फाइल्स को रखा गया था कॉम्पिटिटिव क्रिएटिव सेगमेंट के लिए, वहां की जूरी ने उस फिल्म को दिखाने से इनकार कर दिया। नाडो लेपिड इजराइल के एक फिल्मकार हैं और बहुत मशहूर फिल्मकार हैं, जो जाने जाते हैं इस तरह की फिल्मों के लिए जो कि मानवता के पक्ष में होती हैं और बड़े सवाल करती हैं नफरत के एजेंडे पर। नाडो लेपिड ने खुलेआम मंच से कहा, जो कहा वो मैं पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि हम सभी, मतलब पूरी जूरी की तरफ से वो बात कर रहे थे। वो उन्होंने कहा कि हम सभी 15वीं फिल्म कश्मीर फाइल से परेशान और सदमे में हैं। ये फिल्म हमें एक अश्लील, उन्होंने वल्गर शब्द का इस्तेमाल किया, ये फिल्म हमें एक अश्लील प्रोपेगेंडा फिल्म लगी। प्रोपेगेंडा फिल्म मतलब दुष्प्रचार के इरादे से बनाई गई फिल्म। इसे इतने प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के कलात्मक प्रतिस्पर्धात्मक हिस्से के लिए नहीं चुना जाना चाहिए था। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे हैरानी है कि कैसे, और पूरी जूरी को हैरानी है कि कैसे इतने प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के लिए इस फिल्म को चुना गया। आगे उन्होंने कहा, हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह कला और जीवन दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो सवाल है कि जो बात नाडो लेपिड को पता है, जो बात इतने प्रतिष्ठित फिल्म समारोह की जूरी को पता है, वो कैसे भारत की सरकार को नहीं पता। मैं बताता हूं भारत की सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्यों उस फिल्म को भेजा, एक नफरती एजेंडे के साथ बनाई गई फिल्म को भेजा। इसलिए कि इस एजेंडे को भाजपा की सरकार ने कोऑप्ट कर लिया। कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया, कई शहरों में इस फिल्म का मुफ्त में प्रदर्शन कराया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अमित शाह ने भर भर के तारीफ की थी इस फिल्म के पक्ष में और उन्होंने प्रचार किया था कि हर एक आदमी को यह फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि यह फिल्म नफरती एजेंडे के साथ बनाई गई फिल्म है, जो मुसलमानों को लेकर आपके मन में घृणा भरती है। अगर इसको थोड़ा और विस्तार करें तो ऐसा क्यों हुआ? आखिर एक फिल्म बनाने से क्या होगा? क्या उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा? तो इसके जवाब के लिए आपको 1930 के समय के जर्मनी की तरफ चलना पड़ेगा, जब नाजी जर्मनी था, वहां हिटलर राज करता था। उसको पता था, हिटलर को, कि फिल्मों का असर बहुत बड़ा होता है, ये दिमाग में बहुत गहराई तक घुसता है, और वो हमेशा कहता था कि शब्दों से ज्यादा गहराई तक अगर किसी चीज की प्रभावी क्षमता है तो वो फिल्में हैं। और उसने बाकायदा नाजी सरकार में एक संगठन का गठन किया था जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म्स, फिल्मों का विभाग।
इस सरकार ने अभी तक भले डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म्स का गठन नहीं किया है भारत में, लेकिन अघोषित तरीके से इस तरीके की फिल्में खूब बनाई जा रही हैं, जिससे आपके मन में मुसलमानों को लेकर घृणा का भाव पैदा हो, जिससे आपके मन में सिखों को लेकर घृणा का भाव पैदा हो, जिससे आप अपने देश के नौजवानों पर सवाल करने पड़े, अपने देश की पढ़ने लिखने वाली लड़कियों पर सवाल करने लगें, वकीलों और अध्यापकों पर सवाल करने लगें। हमारे और आपके दिमाग को इस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश हो रही है कि आप समझें कि ये लोग इस देश के दुश्मन हैं। क्या करता था हिटलर? डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म्स के जरिए वो ऐसी फिल्में बनवाता था जो कट्टर राष्ट्रवाद की बात करे, वो बात बात पर देश की बात करे, और मैं कट्टर शब्द का इस्तेमाल छोड़कर मैं क्रूर राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करूंगा। क्रूर राष्ट्रवाद के लिए वो फिल्में बनवाता था जो अपने ही देश के लोगों के खिलाफ लोगों को भड़काता था, वो यहूदियों के खिलाफ लोगों को भड़काता था। नाडो लेपिड इसलिए यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वो खुद इजराइल से आते हैं, उन्होंने भोगा है, उनके पीछे के लोगों ने भोगा है नाजी जर्मनी की क्रूरता को, और वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि ऐसी फिल्में, घृणा के लिए बनाई जाने वाली फिल्में, इसका असर कितना ज्यादा होता है। तो वो क्या करता था, हिटलर का डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म्स, वो इस तरीके की फिल्में बनाता था जो बात बात पर आपसे कहे कि देश के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो बात बात पर आपसे कहे कि औद्योगिक तरक्की इसलिए जरूरी है कि आप अपने लोगों की परवाह बंद कर दें, और उसके इरादे यही होते थे। वो रक्त पवित्रता की बात करता था। आज जो भारत में आप देख रहे हैं हिंदू और मुसलमान, यही तो हो रहा है। हिंदू और मुसलमान का मतलब क्या? हिंदुओं को माना जाता है, ये सरकार बताती है, ये पार्टियां बता रही हैं कि हिंदू दरअसल प्योर है, वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, वो देश के खिलाफ नहीं जा सकता है, वो बहुत देश प्रेमी होता है। और जब आप वो ऐसा कहता है तो अपने आप एक बहुत बड़ी बहुसंख्यक आबादी को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर देता है, सिखों के खिलाफ खड़ा कर देता है, और बार बार वो इसकी बात करता था। बार बार ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म्स है था हिटलर का या नाजी पार्टी का, वो क्या करता था? वो कहता था कि सैन्य ताकत बहुत जरूरी है, हथियार होने चाहिए, लोगों को मार देना चाहिए, देश के दुश्मनों को खत्म कर देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, ऐसे संस्थानों को बंद कर देना चाहिए। यही तो हो रहा है भारत में। कश्मीर फाइल्स पर जो टिप्पणी है नाडो लेपिड की, इसको इसलिए बहुत जरूरी अर्थों में और संदर्भों में देखा जाना चाहिए कि ये कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में हमारी फजीहत कराई गई है, और ये दुनिया में संदेश ये गया है कि भारत के लोग, भारत के फिल्म प्रेमी, भारत की फिल्मों की सत्ता चलाने वाले लोग दरअसल मूर्ख, जाहिल, उजड़ और नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं। हमसे नैतिकता का अधिकार छीनकर इस तरीके का अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अश्लील प्रोपेगेंडा शब्द का इस्तेमाल समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि ये पूरा सिलसिला है। आप गौर कीजिए कि 3 फिल्में आई हैं पिछले 3 सालों में, और जैसे एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी फिल्म आई केसरी, और उसके अगले साल आती है तान्हा, तानाजी। इन तीनों फिल्मों में अनिवार्यता ये एस्टैब्लिश किया गया है कि मुसलमान इस देश के दुश्मन हैं, वो नहीं चलाने देना चाहते हैं इस देश को ठीक से, और एक दिन वो यहां के हिंदुओं को खत्म कर देंगे। यही प्रोपेगेंडा, और ये फिल्म का प्रोपेगेंडा नहीं है। आप गौर कीजिए कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी है, आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, जो हम सबके दिमाग में नफरत को भर देना चाहता है। लेकिन सवाल उससे आगे का है कि क्या नाडो लेपिड ने जो कहा है उसको हम समझने को राजी हैं? क्या हम उस वैचारिकी को अपनाने को राजी हैं? क्या हम ये ताकत अपने सभ्य समाज को, लोकतांत्रिक आंदोलनों से जुड़े लोगों को, संवैधानिक पक्षधर लोगों को देने को तैयार हैं? छात्रों, नौजवानों के साथ खड़े होने को तैयार हैं? हम कहने को तैयार हैं कि नफरत सिर्फ नफरत होती है, हम ऐसी फिल्मों को खारिज कर देंगे, ऐसी फिल्म बनाने वालों को खारिज कर देंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। कश्मीर फाइल्स बनाने वाले लोग दरअसल असली देशद्रोही हैं। ये चाहते नहीं हैं कि ये देश एक रहे। कश्मीर फाइल्स बनाने वाले लोग मानसिक रूप से बीमार और विक्षिप्त हैं। वो चाहते नहीं हैं कि यहां अमन चैन का राज रहे। वो चाहते नहीं हैं कि इस देश के नौजवान अपने अधिकारों की मांग करें। वो चाहते नहीं हैं कि औरतें पढ़ने लिखने की मांग करें, बराबरी, भाईचारे, समता और बंधुत्व की मांग करें। ये लोग संविधान के खिलाफ हैं, ये लोग देश के खिलाफ हैं, और सबसे ऊपर ये लोग बराबरी और बुनियादी तौर पर
बंधुत्व के खिलाफ हैं। ये लोग असली में देश के टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ऐसे लोगों को, इनकी बनाई हुई फिल्मों को खारिज कीजिए और बार बार कहिए कि हम आपके इस भ्रष्ट, पतनशील और अश्लील, क्रूर, भयावह एजेंडे को नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। नमस्कार।